नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की जो खोज है वो किसने और कब की थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हर छात्र को अपने जीवन में अनेकों एग्ज़ाम्स से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी खोज किसने की थी? लगभग हर छात्र एग्ज़ाम देता है, फिर चाहे वो स्कूल का हो, यूनिवर्सिटी का हो या जॉब का हो। एग्ज़ाम के नाम से न केवल बच्चे बल्कि बड़े लोग भी डरते हैं। एग्ज़ाम शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। यह किसी विशेष विषय या घटना का गहन अवलोकन, निरीक्षण या अध्ययन कर सकता है। दूसरा, परीक्षाएं आमतौर पर विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विद्वानों द्वारा आयोजित की जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्ज़ाम की खोज किसने की थी और सबसे पहले ये कहाँ हुआ था? तो आज हम इसी के बारे में जानने जा रहे हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार प्राचीन चीन में एक कॉन्सेप्ट के रूप में एग्ज़ाम की खोज की गई थी। 605 एडी में सुई राजवंश द्वारा स्थापित शाही समीक्षा का उद्देश्य विशिष्ट सरकारी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। यह व्यवस्था जन्म के बजाय योग्यता के आधार पर लोगों का चयन करने के लिए लागू की गई थी। उम्मीदवार यदि योग्य है तो सुई के सम्राट यांग के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि बाद में किंग राजवंश ने 905 में 1300 साल बाद इस पद्धति को समाप्त कर दिया था, लेकिन तब तक इंग्लैंड ने 1806 में महामहिम की सिविल सेवा के लिए इस एग्ज़ाम व्यवस्था को अपना लिया था। इसके बाद में इसे शिक्षा के लिए लागू किया गया। इस प्रकार छात्रों के लिए एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। कई स्रोत के अनुसार हेनरी ए फिशेल ने एग्ज़ाम की खोज की थी। सर हेनरी फिशेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में एग्ज़ाम की खोज की थी। हेनरी फिशेल इंडियाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने अमेरिका और कई अन्य स्थानों पर एग्ज़ाम के विषय में बताया था। उनका मूल विचार था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक व्यक्ति को चीज़ों यानी कि घटनाओं, व्यक्तियों आदि की बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए। हेनरी फिशेल ने हमेशा सोचा था कि छात्र पूरे वर्ष अध्ययन करते हैं और अगले साल दूसरी कक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो साबित कर सके कि छात्र ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं। इसी की जांच करने के लिए सर हेनरी फिशेल ने एग्ज़ाम की खोज की थी। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो परीक्षाओं में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन असल ज़िंदगी में उन्होंने कई ऊंचे मुकाम हासिल किए। जैसे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, परीक्षाओं में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका को नई ऊंचाइयों तक ले गए। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट, गृह युद्ध से पार कराया। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग, मार्क एक कॉलेज ड्रॉपआउट हैं। उन्होंने कॉलेज हॉस्टल के कमरे से फेसबुक नाम की कंपनी शुरू की और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज के समय में हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़रूरी हैं, और हमें ये भी पता है कि पेपर को बनाने के लिए
पेड़ों को काटा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। एक रिसर्च में भी पाया गया कि साधारण स्कूल में करीब 2000 पेपर शीट रोज़ाना इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि लगभग 24,000 से ऊपर शीट इस्तेमाल होती हैं सालाना। रिसर्च में ये भी पाया गया कि हर साल करीब 4 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। तो ये थी एग्ज़ाम से जुड़ी वीडियो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से, मीडियम से आपने एग्ज़ाम के बारे में कई अच्छे और बुरे पहलू ज़रूर जाने होंगे। ये भी आपने समझा होगा कि कामयाब जीवन और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए तनाव मुक्त होकर एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।